मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर किसान इस समय बोनी करने के बाद अब चारों तरफ हरियाली आ गई है और उस हरियाली को बरकरार रखने के लिए विद्युत का होना अति आवश्यक है। इसीलिए बिजली विभाग ने भी किसानों को सही समय पर विद्युत प्रवाह देने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। विद्युत विभाग का समय समय पर मेंटेनेंस में भी ऐसा मेंटेनेंस जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना जाए। जिस दिन मेंटेनेंस रहता है उस दिन वन साइड बंद रखा जाता है और दूसरा साइड चालू किया जाता है। इसीलिए विद्युत केंद्रों में व्यवस्था इतनी अच्छी की गई है जिससे कि किसानों को भी कोई परेशानी ना जाए और गांव में रहने वाले लोगों को भी कोई परेशानी ना जाए। इस समय हम बाबरी की पंचायत के अंतर्गत डोम बाबा पर जो मध्य प्रदेश क्षेत्र एक बार हम फिर पुनः 33/11 KV उप केंद्र बाबरी घाट पर हैं, जिसे मध्य प्रदेश क्षेत्र विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। और अभी वर्तमान में ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को जितने समय बिजली देना था उससे 2 घंटा और देने की योजना बन रही है। ऐसा हमें किसानों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। जब से बाबरी में इस विद्युत केंद्र का शुभारंभ हुआ तब से अभी तक किसानों को विद्युत की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। छोटी मोटी समस्याएं जो तारों के टूटने से या लाइन के शॉर्ट होने से जो समस्याएं आती है वे समस्या तो नियमित आती ही रहती है, क्योंकि कहीं लोड कम हो रहा है, कहीं लोड ज़्यादा हो रहा है और इस ज़्यादा कम के चक्कर में कई बार लाइन में फॉल्ट आ जाता है। पर वो फॉल्ट भी कुछ देर में विद्युत विभाग में जो लोग अनुभवी कार्यरत हैं वो उसको सुलझा देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी समय समय पर किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता रहता हूं। यह एक छोटा सा नीम का पौधा है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि इस पौधे की सुरक्षा यदि की जाती है तो आने वाले समय में यहाँ पर जो स्टाफ कार्यरत है उनके लिए छांव का एक बहुत बड़ा स्थान हो जाएगा। पर ऊपर से ही एक बड़ी लाइन निकलती है, इसे ज़्यादा बढ़ना भी नुकसानदायक है। और सामने ही एक बड़ का झाड़ है जो गांव के पटेल परिवार ने यहाँ पर छोटा सा एक पौधा लाकर लगाए थे और वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी ने यहाँ पर विद्युत बाबा की स्थापना की है। विद्युत विभाग के लोग जब भी कोई विशेष कार्यक्रम रहता है तो बाबा के लिए विशेष कढ़ाई की व्यवस्था की जाती है, प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। बाजू में ही डोम बाबा का स्थान कई पीढ़ियों से यदुवंशी परिवार डोम बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी किसानी कर रहे हैं। पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा डोम हुआ करता था, मतलब तालाब टाइप का था। जिस समय नहर का निर्माण हुआ और सड़क का निर्माण हुआ तो बीच में जो जगह बनी वहाँ पर पानी रुक जाया करता था, इसलिए उसका डोम का नाम दिया गया। और डोम बाबा के आशीर्वाद से आज भव्य यहाँ पर
किसान लोग अन्न का उपार्जन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आदिवासी परिवार ने यहाँ पर अपने खेत पर स्थान बनाया और सामने ही नाथ परिवार के ही एक परिवार ने इस डोम बाबा के स्थान पर अपना निवास बनाया। नरहरि पटेल के प्रयासों से सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है वो स्थान डोम बाबा के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में उम्मीद है कि लोगों का यदि सहयोग भक्तों का मिला तो डोम बाबा का एक भव्य वहाँ पर स्थान बनाया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है भक्तों से। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी डोम बाबा को अपने दोनों हाथों से चरण स्पर्श करता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं कई बार बड़े बड़े कार्यों में सफल हुआ हूँ। इस समय यह पूरा क्षेत्र लेखराम यदुवंशी जी के व्यवसाय, माफ़ कीजिएगा, लेखराम यादव जी के कार्य क्षेत्र में है और उन्हीं के प्रबंधन में पूरी लाइनमैनों की टीम काम कर रही है। और इस क्षेत्र में बिजली का जो बिल और खेतों का जो बिल है वह भी किसान लोग बड़ी मेहनत के साथ में जमा भी कर रहे हैं। छोटी मोटी जो शिकायतें बिलों की है उसका हल भी लेखराम यादव जी अपने व्यवहार से संपन्न करते हैं। सामने में ही बिजली के खंभे आए हुए हैं। शायद और भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो अब अपनी आर्थिक स्थितियों से ऊपर हो चुके हैं, वे भी अब इस क्षेत्र में अपनी अपनी स्वयं की DP लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज बिजली विभाग की जो उन्नति है उसके बारे में 33/11 के भी उपकेंद्र बाबरी के बारे में विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।